Hello students, welcome to online classes. Today we will discuss about electrochemical chapter. This chapter is third chapter, electrochemical cell. We will discuss about the electrochemical cell. So first of all, we will discuss about the electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cell is a device in which the chemical energy change into the electrical energy is called the electrochemical cell. And the example of electrochemical cell is a Daniell cell. तो क्या है? Chemical energy change into the electrical energy. Chemical energy change into the electrical energy. The device is called electrochemical cell. क्लियर? यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं? तो वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं. एंड द सेकंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर दे किसमें? केमिकल एनर्जी में. तो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो cell is two types: electrochemical cell and the electrolytic cell. The electrochemical cell, a device in which the chemical energy change into the electrical energy, is called the electrochemical cell. And the device in which the electrical energy change into the chemical energy is called the electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल. किसका एग्जाम्पल होगा? डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल या गैल्वेनिक सेल. डेनियल सेल या इसी को बोलते हैं गैल्वेनिक सेल. क्लियर है? तो इस यूनिट में सबसे पहले हम गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ना है. वह फिर बोलो, चैप्टर जो यूनिट है ये थर्ड है, 12th एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिकल. और इस यूनिट में हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ए डिवाइस इन विच द केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. एंड ए डिवाइस in which electrical energy change into the chemical energy is called the electrolytic cell. क्लियर है? यानी केमिकल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें हमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेन होती है. केमिकल एनर्जी चेंज हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. और इस सेल का एग्जाम्पल होता है डेनियल सेल यानी गैल्वेनिक सेल. तो डेनियल सेल और या गैल्वेनिक सेल जो है उसका हम डायग्राम और उसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि डेनियल सेल क्या होता है. तो 11th क्लास में ये था डेनियल सेल. तो एक डायग्राम कैसे है इस डेनियल सेल का वो देखते हैं.
क्लियर? अच्छा देखो, एक सॉल्यूशन होता है, ये जो सॉल्यूशन है इन डेनियल सेल में, ये जो सॉल्यूशन है ये जिंक सल्फेट का है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है और 1 मोलार कंसंट्रेशन का है। क्लियर है? यानी ये जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का है। या और जब आप किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर उसकी इलेक्ट्रोड को डिप करते हो, यानी इलेक्ट्रोड्स जो डिप करोगे वो उस सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोड की डिप सॉल्यूशन जो जिसका सॉल्यूशन होता है, जैसे जिंक सल्फेट है तो जिंक की इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं, तो जिंक इलेक्ट्रोड्स को जब आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिजोल्व करोगे तो इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन जो है उसमें एक लीवियम जनरेट हो जाता है, जिससे इस इलेक्ट्रोड पर एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड दिस इलेक्ट्रोड इज जिंक इलेक्ट्रोड एंड दिस इज सॉलिड स्टेट, एंड दिस इज इन सॉलिड स्टेट एंड दिस सॉल्यूशन इज इन जिंक सल्फेट। यानी डेनियल सेल में एक जिंक की इलेक्ट्रोड होती है, वो जो इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप होती है। नेक्स्ट, ऐसे ही एक कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोड्स होती है, सॉरी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशंस होता है। इस कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशंस में जो ये इलेक्ट्रोड्स होती है ये कॉपर की इलेक्ट्रोड्स होती है, और कॉपर कैसा होता है? सॉलिड स्टेट में। एंड ये जो सॉल्यूशन है ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, एंड द सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट एंड 1 मोलार कंसंट्रेशन का। क्लियर है? जब आप इस इलेक्ट्रोड्स और इस इलेक्ट्रोड्स, अब ये ध्यान रखना जब भी कोई सेल कंप्लीट होगा तो उसमें 2 हाफ इलेक्ट्रोड होगी भी, एक हाफ इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक हाफ इलेक्ट्रोड ये हो गया। जब इस 2 हाफ इलेक्ट्रोड को आप कनेक्ट कर दोगे विद वायर तो ये जो सेल है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। अगर मैं इस वायर को इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक वायर से कनेक्ट करता हूं, और ये जो वायर यहां पे मैंने क्या लगाया है? वोल्टमीटर। एंड ये जो इलेक्ट्रोड्स है इन इलेक्ट्रोड्स को कंप्लीट करने के लिए इसमें एक साल्ट ब्रिज होता है। क्लियर है? ये जो साल्ट ब्रिज है इसमें KCl अगार अगार पेस्ट होता है, और ये जो साल्ट ब्रिज में जो आयंस होते हैं जैसे KCl तो K+Cl- होंगे, तो इसके जो आयंस होंगे ये इसको बैलेंस करेंगे। तो ये जो सेल है इस सेल का जो EMF आता है वो आता है 1.10 वोल्ट। क्लियर है? कितना आता है? 1.10 वोल्ट। क्लियर? अब ध्यान दो, ये जो अपन ने डायग्राम बनाया है ये डायग्राम है डेनियल सेल का। डेनियल सेल क्या होते हैं? द डिवाइस chemical energy change into the the device in which the chemical energy change into the electrical energy is called Daniell cell. इन डेनियल जो सेल होते हैं जितने भी, उस सेल में रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। रेडॉक्स रिएक्शंस इट मींस क्या हुआ कि एक जो इलेक्ट्रोड्स होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा एंड जो सेकंड अदर्स होगी उस पर रिडक्शन होगी। तो जो जिंक इलेक्ट्रोड है इस जिंक इलेक्ट्रोड्स पर नेगेटिव चार्ज होता है। क्या चार्ज होगा? नेगेटिव। एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स को एनोड एंड द कॉपर इलेक्ट्रोड्स को कैथोड इलेक्ट्रोड्स। कैथोड। क्लियर है? कैथोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड द एनोड जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा।
एंड जो ये जो इलेक्ट्रोड है जिंक, इस जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? ऑक्सीडेशन। एंड जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स है उस पर रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लूजिंग, क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एंड इलेक्ट्रॉन गेनिंग इज रिडक्शन। तो देखो क्या होगा, ये जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है, ये जिंक इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन मूविंग जिंक, मूविंग फ्रॉम जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है इधर। एंड इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ऑलवेज जिस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो इलेक्ट्रोसिटी डेनियल सेल में कॉपर टू एनोड, एंड इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो जिंक टू कॉपर होगा। क्लियर है? ये साल्ट ब्रिज है, ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ध्यान दो, जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या होगी? मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है? ये लेकिन जो कॉपर इलेक्ट्रोड्स है, उस कॉपर इलेक्ट्रोड्स ये क्या होती जाएगी? यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्या होगा, ये जो जिंक है, ये जिंक में क्या होता है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और लूज करके सॉल्यूशंस के अंदर Zn+2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगा। फिर क्या हो जाएगी? मेल्ट होना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि जिंक सल्फेट जो है, इस जिंक सल्फेट में देखो, ये जो सॉल्यूशन था इसमें क्या है? Zn+2 SO4-2 हो गया। जिंक इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज किए तो जिंक+2 सॉल्यूशन में आ गए। तो यहां Zn+2 जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। बट यहां कॉपर सल्फेट जो है, इस कॉपर सल्फेट में कॉपर+2 एंड SO4-2 आयन होता है सॉल्यूशंस के अंदर। तो क्या होगा कि जो कॉपर+2 आयंस हैं वो डिपॉजिट कहां हो जाएंगे? इस इलेक्ट्रोड पर। तो यहां देखो, यहां जो है वो एनाइंस जो है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, जबकि यहां पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। अब देखो क्या होगा, कॉपर+2 जो आयन है वो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां इस इलेक्ट्रोड पे आ रहे हैं, तो इस कॉपर+2 को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, ये जाके क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये है डेनियल सेल। अब हम इस सेल का सेल पोटेंशियल की बात करते हैं। तो सेल पोटेंशियल क्या आता है? 1.10 वोल्ट आता है। अब क्या करेंगे, जो डेनियल सेल है, इस डेनियल सेल की सेल रिएक्शंस लिखेंगे। तो सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड। तो देखो एनोड पे क्या रिएक्शंस होती है? ये जिंक है, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जिंक+2 में आ गया। तो आप खुद देखो, जिंक+2 से गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया। इट मींस जो एनोड है उस पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। क्लियर? ऐसे ही रिएक्शन एट कैथोड, क्या हुआ था? कॉपर+2 जो हुए सॉल्यूशन में, ये एक्वस में है, ये क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और कॉपर सॉलिड में है। अब टोटल सेल रिएक्शंस क्या होगी इसकी? तो देखो सेल रिएक्शंस में क्या करना है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अगर हम इसकी टोटल सेल रिएक्शंस लिखें तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। अब क्या करना है आपको, यहां पे क्या है? जिंक सॉलिड स्टेट प्लस कॉपर+2 एक्वस
इज इक्वल्स टू जिंक +2 प्लस कॉपर सॉलिड। क्लियर है? अब ध्यान देना यहाँ पे मैंने ये बताया था जो भी सेल होंगे वो सारी उस सेल में टोटल जो रिएक्शंस होगी वो रिडॉक्स रिएक्शंस होगी। अब इस रिडॉक्स रिएक्शंस में अगर हम इस सेल रिएक्शंस की बात करें तो जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस जिंक का जिंक +2 में ऑक्सीडेशन हो रहा है। देन उसी टाइम कॉपर +2 से कॉपर में हो गया, तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इट मींस दिस रिएक्शंस इज ए रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है? यानी दो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक प्लेस कंटिन्यूस। तो सेल जो सेल रिएक्शंस है उसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होगी, एक पे ऑक्सीडेशन होगा इलेक्ट्रोड पर और एक पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। तो ये जो डायग्राम है ये डेनियल सेल का डायग्राम है। अब मैं आपसे बात करता हूं सेल पोटेंशियल की। सेल पोटेंशियल इसका क्या होता है? 1.10 वोल्ट। और सेल पोटेंशियल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ई नोट सेल यानी डिफरेंस ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ईएमएफ ऑफ सेल इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप 11th क्लास में अपने पढ़ी थी। ध्यान रहे जिस भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होगा या जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज, एंड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको उस पर रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो डिफरेंस इन बिटवीन टू हाफ इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। क्लियर है? तो जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो दो इलेक्ट्रोड जो है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। क्लियर है? कब? जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। तो ये इस फॉर्मूले से अब ध्यान देना, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है उस जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.6776 वोल्ट। इसका है जिंक का। कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। अब आप बताओ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है, ये रहा और ये। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखने से आपको पता चल रहा है इसकी वैल्यू माइनस में और इसकी वैल्यू प्लस में। क्लियर है? तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। तो मैंने ये बोला जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में होगा उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा उस पर रिडक्शन होगा। तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो हमेशा एनोड, और जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होता है उसको हम क्या बनाते हैं? कैथोड। तो देखो ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करोगे आप? ई नोट सेल इज इक्वल्स टू, अच्छा इनकी कंसंट्रेशन 1 है गिवन है, तो ई नोट सेल इज इक्वल्स टू, ये एनोड है और वो कैथोड है, तो कैथोड का कितना है? +0.34 माइनस एनोड का क्या है? 0.76 वोल्ट। ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। तो ई नोट सेल इज इक्वल्स टू 1.10 वोल्ट। क्लियर है? तो डेनियल सेल का जो ई नोट सेल की वैल्यू आती है यानी सेल पोटेंशियल वो कितना आता है? 1.10 वोल्ट। चलो अब नेक्स्ट एक बात करते हैं। फिलहाल जो ये सेल है ये क्या कर रहा है? केमिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैं आपसे कह रहा हूं अगर आपने कोई भी अपोजिट पोटेंशियल इसके ऊपर लगाया है तो अगर आपका 1.10 वोल्ट से ज्यादा है, कौन सा? ई एक्सटर्नल, तो जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी? जिंक टू, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मूविंग होगी वो जिंक टू कॉपर ही होगा। लेकिन अगर 1.10 वोल्ट इक्वल है आपके एक्सटर्नल पोटेंशियल से, तो इस सेल में कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। लेकिन अगर आपने 1.10 वोल्ट से ज्यादा लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा दिया? 1.10 वोल्ट से ज्यादा किया है, तो ये जो सेल है ये सेल
कि जो रिएक्शंस होगी वो जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, एंड दिस सेल वर्किंग एज ए लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, क्योंकि ये जो सेल होगा फिर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो अब जो डेनियल सेल है, मैं फिर कह रहा हूं डेनियल सेल जो होता है उसका सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट। अगर इस डेनियल सेल पे आपने खुद ने वोल्ट लगाया है कितना, 1.10 वोल्ट से कम अगर आपका फोर्स लगा रहे हो तो ये सेल ऐसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। लेकिन अगर आपका अपोजिट पोटेंशियल 1.10 वोल्ट है तो इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। थर्ड, अगर आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज्यादा है तो इस सेल की रिएक्शंस क्या हो जाएंगी, जस्ट रिवर्स हो जाएगी, और ये सेल एज लाइक वर्किंग एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी जो सेल है वो किसकी तरह काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। क्लियर है? तो ये है डेनियल सेल, एंड डेनियल सेल का प्रोसेस क्या है। क्लियर है? अब आप लिख सकते हो डेनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड होता है, वो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, कॉपर इलेक्ट्रोड उसमें डिप होती है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जब आप वायर से कनेक्ट करते हो और इनको साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हो तो ये जो सेल है इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है। और डेनियल सेल जो है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल पोटेंशियल 1.10 वोल्ट आता है। क्लियर है? और ये डेनियल सेल की सेल रिएक्शंस हो जाती है। सेल जब भी कभी नाम आता है इट मींस उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होती है। अब आप ये सोच रहे हो सर आपको कैसे पता था ये जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का काम करेगा, तो जिस भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, एनोड। फिर मैंने कहा कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स है तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिनिमम होगा वो एज वर्किंग एनोड, एंड जिसका ज्यादा होगा वो किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह। क्लियर है? थैंक यू। तो डेनियल सेल जो है वो फिनिश हुआ।